महिला समृद्ध योजना की कब होगी शुरुआत, कब और किसे मिलेंगे पैसे। पहली बैठक में हुआ ऐलान, सीधे खाते में जाएंगे पैसे। ना दफ्तर के चक्कर, ना सिफारिश की जरूरत, घर बैठे अकाउंट में मिलेंगे पैसे। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी ने महिलाओं को 2500 यानी 2500 रुपए देने का वादा किया था। अब बीजेपी दिल्ली जीत चुकी है और अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कब महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। महिलाएं ये लगातार सवाल पूछ रही हैं कि आखिर आवेदन कैसे करना होगा, पैसा कैसे मिलेगा, किन महिलाओं को पैसे मिलेंगे, किस दफ्तर में अप्लाई करना होगा और साथ ही साथ वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए, आवेदन के लिए। और साथ ही साथ ये भी पूछ रहे हैं कि भाई कितने बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कहां अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी जानकारियों के लिए महिलाएं परेशान हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन 2500 रुपए पाने के लिए महिलाओं को कहां आवेदन करना पड़ेगा, कैसे आवेदन करना पड़ेगा, कहां पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, पैसे कैसे मिलेंगे और कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले एक एक कर सब सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले ये सवाल है कि आखिर कब और कहां मिलेंगे पैसे। सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि महिलाओं को इस योजना के तहत जो पहली किस्त मिलेगी वो 8 तारीख को मिलेगी। अब समझिए जरा, इस टाइमलाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। 20 तारीख को रेखा गुप्ता ने शपथ ली है दिल्ली सरकार में और अब वो दिल्ली की सीएम बन चुकी है। और इसके साथ ही सबसे पहला जो ऐलान हुआ है, सबसे पहले जिस योजना की बात हुई है वो यही योजना है, क्योंकि हमें भी पता है कि जिस तरीके से महिलाओं को अपने ओर खींचने के लिए अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग तरीके के वादे किए थे, उन वादों के वजह से महिलाएं घरों से निकल रही हैं और वोट कर रही हैं। और दिल्ली में बीजेपी की जीत के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि जो साइलेंट वोटर मानी जाती हैं दिल्ली की महिलाएं, उन्होंने घर से निकलने का काम किया है और बीजेपी को वोट देने का काम किया है। इसके साथ ही अब ये ऐलान तो कर ही दिया गया है कि 8 मार्च को जब महिला दिवस होगा, सोचिए दिन भी ऐसा लिया गया है जिसमें महिलाओं को तवज्जो दी जा सके। हालांकि पहले ही बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री देकर दिल्ली में महिलाओं का जो दबदबा था वो कायम किया है और अब महिला दिवस के दिन ही पहली किस्त भी मिलेगी। दूसरी जो बात थी वो कैसे मिलेंगे आपको पैसे और कहां मिलेंगे पैसे, इसके लिए ये कहा गया है कि आपके अकाउंट में ही आपको पैसे मिल जाएंगे। किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम आसान हो जाएगा। घर बैठे बैठे आपको ये 2500 रुपए आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो दूसरा सवाल था वो ये कि किन चीजों का होना जरूरी है। आखिर ये पैसे मिलेंगे, घर बैठे मिलेंगे, लेकिन क्या क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है इसे पाने के लिए। तो दूसरे सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले तो बीपीएल कार्ड या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये समृद्ध योजना है इसके लिए उन महिलाओं को ही टारगेट किया गया है जो गरीब हैं, परेशान हैं, जिनका जो तबका है वो परेशानी से जूझ रहा है और उनको ही समृद्ध करने की कोशिश की जा रही है इस योजना के तहत। तो खास बात है कि बीपीएल यानी कि गरीब और मजबूर महिलाओं को टारगेट किया गया है और ये कार्ड होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आपका जो अकाउंट है वो खुद का होना चाहिए, मतलब आपके नाम से ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी और के अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और वो बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आपके बैंक अकाउंट में वो 2500 रुपए जाएंगे। इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि किन महिलाओं को ये सहायता दी जाएगी। जैसा मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि ये जो योजना है वो गरीब, मजबूर और परेशान महिलाओं के लिए है। जो तबका अपनी मजबूरियों से परेशान है, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, उन महिलाओं पर फोकस किया गया है। उनको समृद्ध बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है दिल्ली में और इसीलिए उन महिलाओं को ही टारगेट किया गया है, उन्हीं के अकाउंट में ये पैसे जाएंगे। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आपके पास बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कार्ड है वो होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कार्ड होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको ये 2500 रुपए मिलेंगे। इसके बाद
जो अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, वो ये है कि आखिर कैसे करना होगा आवेदन, कहाँ करना होगा आवेदन, कैसे मिलेंगे पैसे। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आधिकारिक वेबसाइट पर ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठिए, आपको जो वेबसाइट मिलेगा, अभी हालांकि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, अभी कोई आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च नहीं की गई है, नोटिफिकेशन के साथ ही ये जो आधिकारिक वेबसाइट है वो लॉन्च कर दी जाएगी। आपके घर बैठे बैठे आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ आपको जो आधार कार्ड है वो होना आपके पास जरूरी है, क्योंकि अगर आप आवेदन करेंगे तो उसमें जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उसमें आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आधार कार्ड के साथ आपको घर के पते के लिए एक प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आपका वोटर आईडी कार्ड है, बिजली का बिल है या राशन कार्ड है। तो मतलब या तो आपके पास राशन कार्ड हो, बिजली का बिल हो या वोटर आईडी कार्ड हो, जिससे आप अपने घर के पते का प्रूफ दे सके। और दूसरी तीसरी बात है बीपीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्योंकि बीजेपी का जो टारगेट है वो उन महिलाओं के लिए ही है जो गरीब हो। तो ऐसे में बीपीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। और चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो होना चाहिए, उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। तो ये तो रही वो तमाम महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके वजह से ये जानकारी से आप आसानी से घर बैठे बैठे आवेदन कर पाएंगे। आपको घर बैठे बैठे पैसे मिल जाएंगे, किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो अब साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सबसे पहला जो ऐलान किया रेखा गुप्ता की सरकार ने, वो इन महिलाओं के लिए ये महिला समृद्धि योजना ही क्यों है, क्यों इसको इतना खास बनाया जा रहा है, क्यों इसको लेकर बार बार विपक्ष भी टारगेट कर रहा है। दरअसल आपको भी पता होगा कि बीजेपी जब दिल्ली में आई, जब उसने जीतने की जो रणनीतियां बना रही थी, तो उसने ये समझा कि जो महिलाएं हैं वो साइलेंट वोटर है और यही जो दिल्ली की राजनीति में कुछ नया कर पाएंगे तो ये महिलाएं हैं। और इन्हीं महिलाओं को टारगेट करने के लिए अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके की स्कीमें निकाल रही थी, जिसमें बीजेपी का जो स्कीम था वो महिला समृद्धि योजना था, जिसमें 2500 यानी 2500 रुपए देने का ऐलान किया गया था। और इसके साथ ही भी आपने सुना भी होगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अतीशी हैं, उन्होंने बार बार ये आरोप लगाया है कि भाई बीजेपी ने तो कहा था कि पहली विधायक दल की बैठक में ही आपको ये किश्त मिल जाएगी, लेकिन अभी तक किश्त नहीं मिली है। तो बता दें कि पहली विधायक दल की बैठक में इसकी चर्चा हुई, इस पर गहन चर्चा हुई और ये ऐलान किया गया कि 8 तारीख से आपके बैंक अकाउंट में इसकी पहली किश्त मिल जाएगी। और सोचिए, ये जो बीजेपी का जो महिलाओं को साधने का जो तरीका है, इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था मध्य प्रदेश में। अगर आपको याद होगा तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, लाडली बहन योजना लाई गई, जिसके वजह से महिलाओं ने खुलकर बीजेपी को समर्थन दिया, खुलकर प्यार दिया। और इसी का एक एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में भी हमने देखा है। तो महाराष्ट्र में जब ये कामयाब हो गई, ये स्कीम कामयाब हो गई, और इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन हम दिल्ली में देख रहे हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत अब बीजेपी उन महिलाओं को टारगेट कर रही है और 2 राज्यों में सफल एक्सपेरिमेंट के बाद अब बीजेपी ने तीसरे राज्य में भी इस चीज की घोषणा की है। और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी को खुलकर महिलाओं ने प्यार दिया है, वोट दिया है, समर्थन दिया है। और इसी की देन है कि आज दिल्ली में भाजपा की सरकार है। साथ ही साथ अब लोग ये भी कह रहे होंगे कि हर महिला को तो मिल नहीं सकता है। बिल्कुल, हर महिला को नहीं मिल सकता है। दरअसल ये जो स्कीमें होती हैं, ये जो योजनाएं होती हैं, वो उन पोस्टर्स की तरह होती है जो बड़े बड़े शोरूम या आउटलेट के बाहर आपको मिल जाएंगे, जिस पे लिखा होगा अप टू 50% ऑफ, अप टू 60% ऑफ। लेकिन जब आप उसमें गौर से पढ़ेंगे तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लिखा होता है। बिल्कुल ऐसी ही ये योजनाएं हैं। हालांकि इसमें बोला तो जरूर जा रहा है कि महिलाओं को मिलेंगे, लेकिन किन महिलाओं को मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो कौन सी स्पेशल एज क्राइटेरिया होगी, इन सारी चीजों का जिक्र अभी होना बाकी है। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया।